अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी और अभी वजीर दाखिला की तरफ से बयान आया है कि 31 मार्च तक सारे अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान को छोड़कर वापस अफगानिस्तान चले जाएं, वरना 1 अप्रैल से अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा। अब अफगान मुहाजिरीन को निकालना क्यों जरूरी हो गया है, जानते हैं इस वीडियो में। बनू कैंट के इंसिडेंट के बाद वजारत दाखिला की तरफ से बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अफगान मुहाजिरीन को 31 मार्च तक की डेडलाइन है और अगर 31 मार्च तक अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान को छोड़कर नहीं गए तो फिर उसके बाद 1 अप्रैल से इनको पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इनको निकालते वक्त किसी किस्म की वायलेशन नहीं होगी और इसके साथ उसकी वजाहत करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क में दहशत गर्दी के वाकयात ज्यादा होते जा रहे हैं और इस सब का लिंक कहीं ना कहीं से अफगानिस्तान के साथ मिलता है और इन सारे वाकयात में अफगान के लोग भी मौजूद होते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान इनको जल्द अज जल्द पाकिस्तान से निकालना चाहता है जिससे पाकिस्तान में सुकून आए। अब बिल्कुल इसी तरह 2023 में भी पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन के हवाले से एक मुहिम शुरू की थी, लेकिन उसमें सिर्फ उन लोगों को पाकिस्तान से निकाला गया था जिनके पास ना ही अफगान नेशनल कार्ड था और ना ही रेफ्यूजी कार्ड था, यानी कि वो लोग जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे उनको पाकिस्तान ने 2023 में निकाला था और उनकी तादाद तकरीबन 8 लाख की थी। अब 8 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है, उसमें भी काफी सारे लोग ऐसे थे जो कुछ महीनों बाद दोबारा इलीगली पाकिस्तान वापस आ गए थे। लेकिन अब जो वजारत दाखिला की तरफ से स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया है कि जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको तो हम निकालेंगे, लेकिन जिनके पास अफगान नेशनल कार्ड भी है उनको भी वापस अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। अब इसमें जिनके पास रेफ्यूजी कार्ड है, जब 2023 में पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को निकालना शुरू किया था उसमें सिर्फ उनको निकाला गया था जो इलीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ते हुए दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान उन अफगान मुहाजिरीन को भी वापस भेज रहा है जिनके पास अफगान नेशनल कार्ड है। अब पाकिस्तान में जो अफगान मुहाजिरीन रह रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन 45 लाख है और इनमें से जिनके पास अफगान रेफ्यूजी कार्ड है उनकी तादाद तकरीबन 13 लाख से 15 लाख तक की है। और अगर पाकिस्तान इन अफगान मुहाजिरीन को निकालने में कामयाब हो जाती है तो फिर इसके बाद पाकिस्तान के भी काफी सारे मामलात अच्छे हो जाएंगे। एक तो पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से भी अच्छा हो जाएगा और दूसरा ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात होते रहते हैं इनमें भी कमी आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं वो चाहे टीटीपी की तरफ से हो या फिर हाफिज गुल बहादुर की तरफ से, उनका लिंक कहीं ना कहीं जाकर अफगानिस्तान के साथ मिलता है। और इसके अलावा टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के अंदर भी अफगानिस्तान के लोग शामिल हैं, क्योंकि जब भी पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं तब उनके साथ अफगानिस्तान के लोग भी शामिल थे। और अभी हाल ही में जो बनू कैंट का इंसिडेंट हुआ है उसमें भी तकरीबन 4 से 5 लोग अफगानिस्तान से थे और यही अफगानिस्तान के दहशतगर्द अफगान मुहाजिरीन की आड़ में पाकिस्तान पर दहशतगर्दी करते हैं, क्योंकि उनकी पाकिस्तान में सहूलतकारी अफगान मुहाजिरीन करते हैं। अब इन अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने की वजह एक तो ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ज्यादा हो रही है, क्योंकि अभी वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ गया है। अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्द हमले होते हैं। आखिरी बार पाकिस्तान वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में दूसरे नंबर पर 2011 में आया था, जिसके बाद नवाज शरीफ ने इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए और तब से लेकर कुछ सालों तक पाकिस्तान में कोई भी दहशतगर्दी के वाकयात नहीं हुए। लेकिन जब इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बने तब उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद इन दहशतगर्दों का दोबारा से उठ गया और उसके बाद से ये दोबारा से ताकतवर हुए और तब से पाकिस्तान पर हमले करते आ रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में दूसरे नंबर पे आ गया है। अब शायद दोबारा पाकिस्तान इन दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान ने ये सोचा कि ये जो अफगान मुहाजिरीन हैं इनको क्यों ना निकाला जाए जो अफगान दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं, क्योंकि ये एक तो ये गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं और दूसरा ये दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस भी होते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान इनको निकालने पर काम शुरू कर रहा है। और अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाता है तो इसमें पाकिस्तान के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। अब पाकिस्तान दो चीजों को मुद्दा बनाकर इनको निकाल रहा है, एक तो अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर है और दूसरा पाकिस्तान ये कहता है कि अगर अफगान मुहाजिरीन इस वजह से पाकिस्तान में आए थे कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी है, उनकी इकोनॉमी खराब है और हमें पाकिस्तान में पनाह चाहिए, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी उनको पनाह दी और इनको इतनी छूट दी कि ये कहीं भी जाकर रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का गलत फायदा उठाया और इसी वजह से अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो लोग इस वजह से पाकिस्तान आए थे कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी है, तो अब तो अफगानिस्तान खुद कहता है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और हम पाकिस्तान से अच्छे हैं, तो ये अफगान मुहाजिरीन वापस अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि थोड़े दिन पहले ही अफगान की अबूरी हुकूमत ने ये कहा था कि हमारी इकोनॉमी पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने पाकिस्तान की करेंसी और अफगानिस्तान की करेंसी को कंपेयर करते हुए कहा कि हमारी करेंसी भी पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से पाकिस्तान इसको मुद्दा बनाकर ये कह रहा है कि अगर अफगानिस्तान की इकोनॉमी पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये जो 40-45 लाख अफगान मुहाजिरीन है ये वापस अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते? और इसी वजह से पाकिस्तान इनको वापस अफगानिस्तान भेज रहा है। अब देखना यह है कि इस पर कितना अमल होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो 31 मार्च की डेडलाइन दे दी है। अब इसके बाद
अफगान मुहाजिरीन पर है कि वो क्या करते हैं। इसके अलावा भी कोई अपडेट होती है तो वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।